वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके की ठंड का आनंद ले रहे हो। समझते हैं चीज़ों को, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला। अब आप लोगों के प्रश्न आना यूपी में खासकर चालू हो गए। बहुत बड़ा प्रश्न था कि भैया ये मैटर निपट है कि नहीं। तो मैटर जो है निपट गया। बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामला जो है रिजर्व है। रिजर्व की ऑर्डर कॉपी भी आ गई, आप स्क्रीन पर देखें, ठीक है। और उसके बाद अब मुद्दा ये बनता कि सर ये फैसला कब आएगा, बच्चों का अगला प्रश्न। क्योंकि भाई इससे बहुत बड़ा प्रभाव आपका यूपीटीटी 2021 के जो सर्टिफिकेट वो रुके पड़े हैं। बीएड पर रोक लगी हुई है यूपी में, आप लोगों को पता होगा, इलाहाबाद में, और कई सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि बात को आप समझ रहे हैं कि भैया जो यूपीटीटी के जो मार्कशीट थी प्राइमरी लेवल की वो रोक दिए गए थे सर्टिफिकेट। तो इसी चक्कर में बीटीसी के भी नहीं जारी हुए हैं, तो वो पूरे रुके पड़े हैं। वो काम आगे बढ़ेगा जब वहाँ से चीज़ें चलेंगी, है ना। तो वहाँ चीज़ें क्लियर होंगी, भर्ती का रास्ता खुलेगा, और एक जो विवाद है आपसी वो क्लियर हो जाएगा, किधर भी जाए, है ना। पिछला वीडियो डाल दिया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे उसमें मैंने केवल यही तो बताया भैया, एक पक्ष सुनाया कि आज क्या रहा। इसी को डिसीजन नहीं बनता भाई, तर्क कुतर्क चलते रहते। देखिए छोटी छोटी उससे उससे आप अपना मोराल डाउन ना करें। जो होगा वो होगा, आप स्थिर रहें। आप बस एक काम करते रहें, पढ़ते रहें शिद्दत से, ठीक है। तो यूपीटीटी जो 2023 है वो कब होगा। अब अगला प्रश्न ये बन रहा है कि होगा कि नहीं होगा। कई सारे लोगों ने अफवाह फैला दी कि होगा ही नहीं। तो वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़ जाए मैथ वॉरियर्स के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जरूरत पड़ने वाली, भर्ती बड़ी आने वाली। 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आपको 2 जगह के डाटा भी दे चुका हूँ, चंदौली और सिद्धार्थनगर। कितने पद खाली थे? लगभग 6000, मात्र 2 जिलों में। ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे ही हर एक ऑफिशियल जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो आपको आज नहीं तो कल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सटीक जानकारी मिलेगी। अफवाहों के इस दौर में बस एक ही चैनल सही है, मैथ वॉरियर। समझते हैं चीज़ों को। तो देखो यूपीटीटी 2023 101% होगा। सुन लो हिंदी में, ठीक है। बिना उसके भर्ती नहीं आएगी। जो ये लोग अफवाह पर, बिल्कुल गलत है, सिरे से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यूपीटीटी होना है 2023 फरवरी लास्ट या मार्च तक, जब भी आयोग जैसे बनेगा यूपीटीटी होगा। इस बात को गांठ बांध लो। उसके बिना भर्ती नहीं आएगी। मैं कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ, पर तुम इतना जान लो, ठीक है। और रही बात भर्ती की, तो भर्ती कब बनेगी? अप्रैल में चांसेस बन रहे, मार्च लास्ट या अप्रैल में, ठीक है। पेपर होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें जब डाटा चला जाएगा, उसके बाद अगला काम, प्रमोशन के बाद अगला काम आप लोगों का ही होना। और जो लोग ये कमेंट कर कर लिख रहे हैं, मैं सीधी सीधी बात बोला कि सर ये उसका प्रमोशन के लिए भी तो डेटा हो सकता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्रमोशन के लिए मान ली कितना डेटा निकल रहा है, आप खुद ही देखो। ये जब आंकड़ा निकल कर आएगा और जब रिटायरमेंट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, पद खाली हो जाएंगे। चुनाव लगे हैं भैया, चुनाव को ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? हम कह रहे हैं सेंट्रल के लगे हैं ना, प्रभाव उत्तर प्रदेश का है, बहुत बड़ा पड़ता है, ठीक है। जुलाई में एडमिशन भी तो लगे, नामांकन, सॉरी जुलाई में अब तो नहीं, 15 जून से ही नामांकन होने लगते हैं। चीज़ें बदल गई हैं, तो इसलिए आप समझ लें उस चीज़ों को। काम चल रहा है, मतलब बार बार बोल रहा हूँ यार भर्ती आ रही, तो मतलब कुछ मान लो ना। इससे पहले मैं इतना कभी अगर बोला हूँ तो आप बोल देना। चीज़ें बन रही, सिनेरियो बन रहा, बजट बनेगा और पास। 69,000 के जो मुद्दे थे, एक मुद्दा निपट गया, आपको पता होगा। एक मुद्दा और निपटना, उसकी फरवरी में डेट लगी, ठीक है। तो इन सारी जो चीज़ें हैं उस ऊपर ही ये आप लोग समझ सकते हैं क्या कुछ है। इसलिए फर्जी का इधर उधर भ्रमित ना हो, है ना। किसी भी प्रकार का कोई आप लोग भ्रम ना रखें अपने अंदर। तो पढ़ाई केवीएस को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि भर्ती आनी है, और 51,000 के आसपास ही आएगी। परेशान 2 जिलों में 6,000 पद खाली, ऐसे ही पूरा ये ऑफिशियल डेटा जा रहा है, कोई फर्जी थोड़ी ना भैया। उसमें साफ साफ लिखा क्या है यार, मैंने कितने नोटिस दिए, उसमें लिखे पद इतने खाली हैं। ये ऑफिशियल डेटा आ जाएगा, ऑफिशियल डेटा आ जाएगा, संसद में बात नहीं उठेगी क्या? अभी तक तो ये ऑफिशियल कबूल ही नहीं रहे थे, शशिकांत पास झिला देते थे। जब 75 जिलों का मैं आप लोगों को डाटा, मेरे पास हर एक बीएसए का होगा, और मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा किसी नेताजी को, या तुम लोग फॉरवर्ड कर दोगे, तो वो बात नहीं उठेगी। ऑफिशियल डेटा है भाई, फर्जी थोड़ी ना है। ये बीएसए लिख कर भेज रहे हैं, तो बातों को क्यों नहीं समझते हो यार? मतलब फर्जी, इसमें क्या फर्जी है भाई? 6,000 पद खाली जोड़ कर दिखा दिया, अभी और दिखाऊंगा आपको। अभी एक संख्या बन जाएगी 1 लाख के ऊपर, 1 लाख बनेगी तो 50,000 नहीं देंगे। तो यार सीधी सीधी बात समझो ये सब। और फिर सरकार की अगर मंशा न होती ना, तो ये मांगती ही नहीं ब्यौरा, ये भी समझा करो।
तो समझो वो बहुत बड़े मुद्दे निपटा रही, प्रमोशन का एक मुद्दा है वो निपटा रही है, बाद बाकी ये सब चीज़ें चल रही तो वो है, बाद बाकी अभी चुनाव भी लगे तो वो सब पूरा पूरा गणित है ना। तो उस गणित का तुम लाभ लो, चक्कर में ना पड़ो इधर उधर। मिलते अगले वीडियो, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स का। UPTT 101% आएगा। और जो इसका निष्कर्ष है, हाँ B.Ed के रिजल्ट कब आएगा, देखो 90 दिन होता ऑफिशियल, ठीक है। 90 दिन के अंदर ऑर्डर, जिस दिन रिजल्ट होता है उसके 90 दिन के अंदर सुनवाई, मतलब सुनाना ही पड़ता, किसी भी दिन आ सकता। तो उम्मीद ये की जा रही कि फरवरी में 101% ये आपका किसी भी दिन हो जाएगा क्लियर, कि कौन जीता कौन नहीं, या कोई बीच का रास्ता निकालेगा। देखो 3 चीज़ें ही हैं, या कोई जीतेगा या हारेगा, या एक बीच का रास्ता निकलेगा। देखो क्या होता, वो तो फिर वो पूरी सब चीज़ें होंगी, कुछ बहुत वकीलों को हवा आ जाती वहाँ डिबेट सुनकर, बाद बाकी आप लोग समझ सकते हैं ना, जो भी डिसीजन आएगा सर्वोच्च न्यायालय का यार, उस पर तो कोई बहस करना ही बेकार, अपना नज़रिया रखना भी बेकार है। बात बाकी कुछ लोग तो कुछ B.Ed बोल रहे, कुछ B.Ed, उनके चक्कर में आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। जो होगा वो सबके साथ होगा, आपके अकेले के साथ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो, टिल देन टेक केयर।